नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा आपके अपने चैनल प्रज्ञा मैथ्स क्लब में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के प्रकृति और अन्य गुणधर्मों के बारे में, इसी श्रृंखला में आगे आज हम बढ़ते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज में आपके पास मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, भुजा और कोण। अतः त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर यदि बात करें तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर बात करें तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो हम बात कर रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के बारे में। भुजाओं के आधार पर सबसे पहला प्रकार आपके विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलियन ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं, जिनकी तीनों भुजाओं की नाप अलग अलग हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। सामान्यतया सबसे बड़ी माप वाली भुजा का सामने वाला कोण सबसे अधिक और सबसे छोटी माप वाली भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। यानी कि यहां पर यदि आपके पास बीसी भुजा सबसे बड़ी है तो इसके ठीक सामने वाला कोण ए सबसे बड़ा होगा, और एसी भुजा यदि सबसे छोटी है तो इसके ठीक सामने वाला कोण बी सबसे छोटा कोण होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है जिसमें ये कोण दिया हुआ है 80 डिग्री, ये कोण दिया है 60 डिग्री और ये कोण दिया है 40 डिग्री। तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं इसमें कि कोण 80 डिग्री के सामने वाली भुजा, 80 डिग्री कोण सबसे बड़ा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्यू आर सबसे बड़ी। उससे छोटा कोण 60 डिग्री है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा इससे छोटी, और 40 कोण सबसे छोटा है तो इससे ठीक सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। यानी कि यहां भुजाओं के क्रम की बात करें तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। दूसरे त्रिभुज पर बात करते हैं हम, सेकंड टाइप का त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से पता लग रहा है, समद्विबाहु यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान है, ऐसे त्रिभुज को हम नाम देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ये त्रिभुज जिसमें ए बी और ए सी दोनों एक समान लंबाई की हैं लेकिन बी सी अलग लंबाई की है, तो इस प्रकार से केवल दो भुजाएं समान हो तो इस त्रिभुज को आप नाम देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाले कोण आपस में समान होते हैं। यानी कि यह ए बी और ए सी भुजा समान है तो इस स्थिति में इन समान भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा के साथ बनाए गए कोण भी समान होते हैं। इस प्रकार से जब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो तीसरा प्रकार आपके पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान लंबाई की है। यह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं यानी कि जितनी लंबाई ए बी ठीक उतनी लंबाई बी सी ठीक उतनी लंबाई सी, यदि तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान है तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होने के साथ साथ प्रत्येक कोण एक समान होता है। तीनों भुजाओं की लंबाई समान, साथ ही साथ तीनों कोण एक समान। हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और जब तीनों कोण समान हैं तो 180 को तीन भागों में विभाजित करते हैं तो एंगल आपके 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के माप का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का और प्रत्येक भुजा एक समान लंबाई की, तो यह त्रिभुज आपके पास समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट इस प्रकार से हम बात करें कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो इसमें आपके सबसे पहले समकोण त्रिभुज। वे त्रिभुज जिनका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है।
समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि इसमें शेष दो कोण सदैव 90 डिग्री से कम यानी कि न्यून कोण होते हैं, और ये दोनों कोण न्यून कोण इस प्रकार से होते हैं कि इन दोनों का योग 90 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसमें जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इसमें एक कोण ज्ञात होने पर दूसरा कोण आप 90 में से माइनस करते हुए निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और शेष दो भुजाओं में से एक भुजा आधार और एक भुजा लंब कहलाती है। और समकोण त्रिभुज के लिए इन तीनों भुजाओं में रिलेशन होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इस त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो बची हुई भुजा यानी कि आधार और लंब शेष दो बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह संबंध पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस संबंध को पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। इसी प्रकार से कोणों के आधार पर हम बात करें तो दूसरे प्रकार का त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज का दूसरा प्रकार होता है न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि वे त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, या कोण ए, कोण बी और कोण सी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, और ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि न्यून कोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी बची भुजा से बड़ा होता है। कोई भी दो भुजाएं लें, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा। यदि ए और बी ले रहे हैं तो उसका वर्ग का योग सी के वर्ग से बड़ा, या बी और सी लेते हैं तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बड़ी, या ए स्क्वायर और सी स्क्वायर लेते हैं तो इसका वर्ग बी स्क्वायर से बड़ा। तो न्यून कोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि न्यून कोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से सदैव बड़ा पाया जाता है। और इसी क्रम में तीसरे प्रकार का आपके पास है अधिक कोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर तीसरा प्रकार आपके पास अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, यह आपके पास अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री से अधिक है, शेष दो कोण सदैव न्यून कोण के रूप में पाए जाते हैं। अधिक कोण के त्रिभुज की विशेषता होती है कि अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है यह हमेशा बड़ा होता है शेष दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से सदैव अधिक पाया जाता है। यानी कि अब हम कोण के आधार पर जो वर्गीकरण किया है इसमें भुजाओं के बीच में संबंध बात करें कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो यह आपके समकोण त्रिभुज है। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों से छोटा है तो यह आपके न्यून कोण त्रिभुज होगा, और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों से अधिक है तो फिर ये अधिक कोण त्रिभुज होता है। भुजाओं के मध्य संबंध कोणों के लिए इस रूप में पाया जाता है। हमने त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर पढ़ा। भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज बताए, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर तीन बताए, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और अब हम बात करते हैं इन दोनों का मिक्स, यानी कि कोण और भुजा दोनों को साथ लेते हुए, और उस आधार पर हम त्रिभुज की बात करें तो उस आधार पर आपके पास त्रिभुज है
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, साथ ही इसके समकोण निर्माण करने वाली दोनों भुजाएं लंबाई में एक समान होती है। यानी कि जितनी लंबाई इस भुजा की है ठीक उतनी लंबाई इस भुजा की, यानी कि यहां भुजा ए और सी एक समान लंबाई के हैं, साथ में ये कोण 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि इसमें तीसरी भुजा यानी कि कर्ण, इन दो शेष भुजाएं जो हैं इनके 1/√2 भाग के बराबर होती है। यानी कि ये दोनों भागें आपके पास जो होंगी, बी जो है ये ए का बाई आपके पास √2 गुना, या फिर ये कहते हैं सी का √2 गुना होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि इसके शेष दो बचे कोण हमेशा समान और 45 डिग्री के होते हैं। इस प्रकार से आपके पास यदि भुजाओं की माप दी हो तो भुजाओं के माप के आधार पर आप त्रिभुजों को बता सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा किस प्रकार का त्रिभुज है। त्रिभुज का वर्गीकरण किया जा सकता है। भुजाओं को माप दी होने पर हम त्रिभुज के बारे में बता सकते हैं त्रिभुज किस प्रकृति का होगा। तो यहां आपके पास त्रिभुज की कुछ भुजाओं के माप दिए हैं, इसके आधार पर त्रिभुज की प्रकृति बतानी है। त्रिभुज किस प्रकार का है, जैसे त्रिभुज की आपकी भुजा दी है 5 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, और इस त्रिभुज के बारे में बताना है कि ये त्रिभुज आपके पास कोण के आधार पर किस प्रकार का है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए हमने बताया कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग, यहां दो छोटी भुजा 5 और 7, तो 5 और 7 का वर्ग, तो 5 और 7 का वर्ग यदि निकालते हैं यानी कि 25 और 49 दोनों को यदि आप जोड़ते हैं और ये योग जो है आपके पास 74, और ये वर्ग आपके पास 64 से यानी कि 8 के स्क्वायर से बड़ा है, और 8 के स्क्वायर से यानी कि तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा प्राप्त होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि यदि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा प्राप्त होता है तीसरी भुजा के वर्ग से, तो ये आपके पास न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि यहां पर आपके पास ये न्यून कोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। ये आपके न्यून कोण त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक इस तरह से यहां यदि बात करें कि 5 का वर्ग प्लस 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और ये हो गया 169 जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, और ये आपके पास होती है समकोण त्रिभुज की शर्त, यानी कि ये भुजाएं समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करती है। ठीक इस प्रकार से थर्ड एग्जांपल में बात करें कि यहां भुजा दी है 5, 4 और 7, और इनका वर्ग निकालें तो इनका वर्ग आपके पास 41 आता है, और ये वर्ग आपके पास 49 से यानी 7 के स्क्वायर से छोटा है, और यहां आपके पास ये छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से छोटा है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटा है, यानी कि ये आपके पास भुजाएं अधिक कोण त्रिभुज को प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार से भुजाओं दी होने पर त्रिभुज की प्रकृति आप याद कर सकते हैं। त्रिभुजों की प्रकृति के पश्चात नेक्स्ट टॉपिक हमारे त्रिभुज के केंद्र रहेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।